प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के 71,000 नव नियुक्त कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी रही मौजूद। देवघर एम्स परिसर में निर्माणाधीन भवन के नजदीक आग लगने से मची अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जताई नाराजगी, दिए जांच के आदेश। राज्य सरकार के खिलाफ आजसू पार्टी ने राज्यव्यापी न्याय मार्च की शुरुआत की। समाहरणालय भवन तक किया पैदल मार्च। कांग्रेस पार्टी कर रही है जन सत्याग्रह सभा। और राज्य में बढ़ने लगा तापमान। डाल्टनगंज में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। तापमान में अगले 3-4 दिनों में और होगी बढ़ोतरी। लू जैसे बनने लगे हालात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार के नव नियुक्त 71,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत ऐसी नीतियों और कार्यनीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है जिनसे नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक भारत में रोजगार और स्वरोजगार के जो अवसर पैदा कर रहा है, उसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में तेज गति से चल रही है। केंद्र सरकार की पहल पर आज देश भर में चौथी बार रोजगार मेला का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कड़ी में रांची के सीसीएल कन्वेंशन सेंटर में भी रोजगार मेले में युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया, जहां जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि नए भारत को गढ़ने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। श्री मुंडा आज रांची में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित कर रहे थे। श्री मुंडा ने नवनियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मिलना उनके और उनके परिवार वालों के लिए जीविका का एक साधन होने के साथ ही युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भी भावना होनी चाहिए। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सरकार के स्तर पर जितना अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो, वहीं उसके साथ साथ ही निजी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को बढ़ावा मिले और वह बढ़ावा इनोवेशन के साथ हो, नवाचार के साथ हो। श्री मुंडा ने कहा कि सरकारी नौकरियों के साथ निजी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी इनोवेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसका लाभ युवा वर्ग को उठाने की जरूरत है। शोध क्षेत्र में भी भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ये सब देश के युवाओं के अंदर के जज्बे से संभव हो पाया है। और विविध क्षेत्रों में हमारे देश के साइंटिस्टों ने, देश के युवा साइंटिस्टों ने ऐसा कुछ करके दिखाया है जिससे हम देशवासियों को गर्व होता है। और जब युवा इस बात को संकल्पबद्ध होकर के रोजगार के साथ जुड़ते हुए कार्य करेंगे, तो हम आने वाले दिनों में जो सपना लेकर चले, आजादी के दशक से लेकर आज तक जिन यात्रा को पूरा करते हुए हम आगे का संकल्प ले रहे हैं।
रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र मिलने के बाद युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है, जिसका लाभ युवाओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार मिलने से उनके जीवन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब प्रधानमंत्री एम्प्लॉयड कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बहुत अच्छी सूचना है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी। अब मेरी हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोरोना सेकेंड वेव में, जिसके कारण मुझे उनकी नौकरी के पद पर मुझे नियुक्ति मिली है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। गौरतलब है कि आज आयोजित रोजगार मेले में देश भर में एक साथ 71,000 से ज्यादा युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। रेलवे, बैंक और सीआरपीएफ समेत कई अन्य सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को देखते हुए आज के दिन युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। उधर धनबाद में भी रोजगार मेले को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान स्थानीय सांसद, विधायक और रेलवे के वरीय अधिकारी मौजूद थे। जिन अभ्यर्थियों को आज केंद्र सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र दिए गए, उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। देश भर में आज 45 स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड में राजधानी रांची और धनबाद में कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ GRDA की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अब 22 मई को सुनवाई करेगा। आज इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी है। 11 अप्रैल को भाजपा द्वारा किए गए सचिवालय घेराव कार्यक्रम के बाद भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं पर की गई प्राथमिकी से पार्टी में आक्रोश है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भाजपा नेताओं को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। पार्टी इस कार्रवाई का लगातार विरोध कर रही है। प्रदेश में कल कई जगहों पर पार्टी ने काला दिवस मनाया। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी प्राथमिकी पर सवाल उठाए हैं। श्री मुंडा ने कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत व्याकुलता में लिया गया निर्णय है। राज्य के युवाओं में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार और सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जगाने के उद्देश्य से आजसू पार्टी ने आज से राज्यव्यापी न्याय मार्च की शुरुआत की। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रांची स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और न्याय मार्च की शुरुआत की। न्याय मार्च बापू वाटिका मोराबादी से समाहरणालय तक पहुंचा। इस दौरान सुदेश कुमार महतो ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा का अवैध रूप से दोहन किया जा रहा है और युवाओं का भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय हो गया है। वो छात्र किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो निश्चित रूप से लगातार 3-3.5 साल से जो नियमित बहाली भी होनी चाहिए वो नहीं कर पाया। सरकार के कमिटमेंट को तो छोड़ दो, नियमित बहाली भी सरकार ने नहीं कर पाया। और जितने कमिटमेंट उन्होंने किए थे राज्य में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण जैसे विषयों पर 3.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार निर्णय नहीं ले पाई। ये सरकार में कमी है, ये सरकार को जाना चाहिए। उधर जमशेदपुर में भी आजसू पार्टी ने न्याय मार्च निकाला। ये न्याय मार्च आम बागान से शुरू होकर समाहरणालय तक गया। पैदल मार्च में आजसू पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान पार्टी नेता रामचंद्र सहिस ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार अपने वायदे पर खरी नहीं उतरी है। जो जनता के साथ कमिटमेंट किया था कि महागठबंधन का यदि सरकार बनती है तो पिछड़ों के साथ हम न्याय करेंगे, पिछड़ों को आरक्षण देंगे, 27% आरक्षण देंगे, पिछड़ों का जाति आधारित जनगणना करेंगे, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार से जोड़ेंगे। कई ऐसे वादे किए थे लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया। इसलिए
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को पार्टी की ओर से रांची के विधानसभा मैदान में जन सत्याग्रह सभा का आयोजन किया जाएगा। हम तैयारी में जुटे हैं। सभी लोगों को प्रखंड वाइज अलग अलग जिम्मेवारी दे दी गई है। भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो। और ये आज सत्याग्रह का जो स्वरूप लेकर के हम आए हैं, जय भारत सत्याग्रह। सत्याग्रह निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि भारत देश का आखिरी हथियार औजार माना जाता है। आज गिरिडीह में कांग्रेस की ओर से जय भारत सत्याग्रह सभा की शुरुआत हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर काम किए जा रहे हैं। शीघ्र ही चिकित्सकों की बहाली होगी। किया जा रहा है जिसके माध्यम से इस देश के ऊपर में आने वाली जो विपदा है, जो कठिनाई है, जो आज इस देश का एक सामान्य नागरिक महसूस कर रहा है, इस देश में एक आपातकालीन स्थिति पैदा हो चुकी है, उससे लोगों को आगाह कराने के लिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में पारीछा डैम के पास एसटीएफ ने गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को आज मार गिराया। दोनों उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे और इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। गुलाब का भी एनकाउंटर हुआ है, तो ये बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी एसटीएफ की टीम ने झांसी में एनकाउंटर किया है। उसके अलावा एक और बदमाश गुलाब को भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। झांसी में यूपी एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य में ईडी की दबिश जारी है। आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसके अलावा ईडी की टीम ने कई अंचल अधिकारियों और जमीन कारोबारियों के ठिकानों को भी खंगाला। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने आईएएस छवि रंजन समेत अन्य लोगों के रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा, हजारीबाग, कोलकाता और बिहार के गोपालगंज के 22 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी। बताया जा रहा है कि रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ये कार्रवाई कर रही है। सिमडेगा में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अंचल कर्मी भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने पर छापेमारी की। बाद में ईडी की टीम अंचल कर्मी को अपने साथ ले गई। हालांकि स्पष्ट नहीं हुआ है कि ईडी की टीम ने उन्हें हिरासत में लिया है या गिरफ्तार किया है। भानु प्रताप प्रसाद के भाई चक्रधर प्रसाद ने कहा है कि वे घर में ही थे और ईडी की ओर से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन टीम उनके भाई को अपने साथ ले गई है। सात बजे करीब आए, हम लोग बोला कि ईडी से हैं, छापा मारे। उसके अलावा हमसे क्या रिश्ता है वो लोग पूछे। छोटा भाई है मेरा, बस। उसके अलावा हमसे कुछ नहीं पूछा। उसका छापा हमारा, और अभी क्या सामान क्या जब मिला कुछ नहीं जानते हैं, लेके गया। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र में धर्मशाला मोड़ ब्लॉक ऑफिस के आसपास लगभग 83 दुकानों में आज छापेमारी की गई। चास थाना प्रभारी के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में करीब 17 दुकानों का कानून का उल्लंघन करते हुए इन्हें पाया गया। इन दुकानों से कोटपा कानून के उल्लंघन करने के एवज में आर्थिक दंड वसूला गया। जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी सेलिना टुड्डू ने बताया कि ई सिगरेट और हुक्का के नियंत्रण को लेकर विभिन्न जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज सुरक्षा बलों को लक्ष्य कर माओवादियों ने एक आईईडी विस्फोट किया। इस आईईडी विस्फोट से सुरक्षा बलों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक पशु की जान चली गई। इस बीच विस्फोट वाले स्थान गोयलकेरा थाना क्षेत्र के हाथी बुरू जंगल में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को 5-5 किलो के 2 आईईडी मिले हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों के बम निरोधक दस्ते के द्वारा जंगल में ही विनष्ट कर दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि माओवादियों के शीर्ष नेताओं के भ्रमणशील होने की सूचना पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और माओवादियों की ओर से सुरक्षा बलों को लक्षित कर इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। और अब कोरोना अपडेट। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 10,158 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 5,356 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। करवाकर स्वस्थ हुए। देश में रिकवरी रेट 98.71%। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट पर अगर नजर डालें तो वो 4.02% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 14.42%। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 44,998 है। इधर झारखंड के 14 जिलों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 27 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 124 हो गई है। सबसे ज्यादा कोरोना मरीज राजधानी रांची में हैं। यहां सक्रिय मरीजों की संख्या 48 है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में कोरोना का प्रसार किस वेरिएंट से हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए 12 सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार और अन्य अधिकारियों से अस्पताल में मौजूद व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए विशेष दिशा निर्देश भी दिए। देवघर के एम्स परिसर में निर्माणाधीन ब्लॉक के बाहर रखे कचरे के ढेर में आज आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस आगजनी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और आग पर काबू पा लिया गया। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम चल रहा था और ऊपर में वेल्डिंग की जा रही थी। वेल्डिंग की चिंगारी से बिल्डिंग के बाहर रखे कचरे की ढेर में आग लग गई, जिसे समय रहते एम्स के कर्मचारियों द्वारा बुझा दिया गया। इस खबर से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नाराजगी व्यक्त की है और जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज गिरिडीह के बरमोरिया में RT-PCR लैब और पीटाण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार भी मौजूद थे। और अब बात मौसम की। राज्य में गर्मी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। सभी जिलों के तापमान में हर दिन इजाफा हो रहा है। कुछ जिलों में लू जैसे हालात भी बनने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार डाल्टनगंज में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। विभाग ने अगले 3-4 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.2 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.7 और न्यूनतम 21 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 41.7 और न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। बोकारो उपायुक्त कार्यालय में आज आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई हुई। जिले के उपायुक्त ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए। देवघर जिले में आज मीजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान को लेकर प्रखंडों में शिविर लगाया गया। इन शिविरों में 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को मीजल्स रुबेला के टीके दिए जा रहे हैं। पाकुड़ उपायुक्त कार्यालय परिसर में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई। उपायुक्त ने समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही शिकायतों के जल्द निष्पादन को लेकर लोगों को आश्वस्त भी किया। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में समेकित आजीविका कृषि प्रणाली के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को आधुनिक एवं उन्नत कृषि प्रणाली से अवगत कराने के उद्देश्य से उन्हें किसान पाठशाला का भ्रमण कराया गया। पाकुड़ के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आज मीजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को मीजल्स रुबेला के टीके दिए जाएंगे। गुमला के चंदाली में सिंथेटिक ट्रैक एथलेटिक टर्फ का निर्माण कराया जाएगा। जिले के उपायुक्त ने क्षेत्र का दौरा करने के बाद कहा कि एथलेटिक टर्फ के साथ ही शेड युक्त स्टैंड, पेविलियन, चेंजिंग रूम और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। लातेहार जिले के महुआदाड़ प्रखंड मुख्यालय के समीप सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई।
ये घटना उस समय घटी जब तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे ट्रक से टकरा गई। बाइक सवार दोनों परिजन बताए जा रहे हैं। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। शहर में 5 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। रांची से गिरिडीह के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस जल्द शुरू की जाएगी। ये ट्रेन टाटीसिलवे, बरकाकाना और कोडरमा होते हुए गिरिडीह जाएगी। ट्रेन के परिचालन की घोषणा 23 मार्च को की गई थी। हजारीबाग में व्यवसायी का शव उनके ही प्रतिष्ठान के बाथरूम से मिला है। गौरतलब है कि व्यवसायी पिछले 2 दिनों से अपने घर नहीं गए थे और न ही उनसे फोन पर संपर्क हो रहा था। खोजबीन के बाद वे अपने ही प्रतिष्ठान के बाथरूम में मृत पाए गए। हमारे पद्म में आज हम जानते हैं पद्मश्री पतायत साहू के बारे में। पतायत साहू जिनके इस काम को सम्मान मिल रहा है पद्म पुरस्कार से। साधारण व्यक्तित्व लेकिन असाधारण कार्य, ये है ओडिशा के कालाहांडी जिले के नांदोल गांव के पतायत साहू, जिन्होंने करीब 1.5 एकड़ जमीन में 3000 से ज्यादा औषधीय पौधे लगा रखे हैं। यही नहीं, पतायत साहू ने अपने औषधीय पौधों का दस्तावेज भी बना रखा है। पिछले 40 सालों से वे इन पौधों का संग्रह कर रहे हैं। 500 पौधे उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित किए तथा अन्य कालाहांडी के जंगलों से। इनमें से कितने ही पौधे दुर्लभ हैं, जिन्हें बचाने के वे प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूर्वज इस पारंपरिक प्रणाली का अभ्यास कर रहे थे। हमारे राजाओं ने इन तरीकों को संभाल के रखा था। आयुर्वेद ने मेरा ध्यान खींचा है। हमें विलुप्त होती किस्मों को बचाना होगा। आज अधिक से अधिक लोग आयुर्वेद पर भरोसा जता रहे हैं और इस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जड़ी बूटियां हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमारी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करती हैं। हम विभिन्न जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों का अध्ययन कर रहे हैं और हर काम का दस्तावेजीकरण भी कर रहे हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कि कौन सी जड़ी बूटी शरीर के लिए लाभदायक है और संग्रहण का उपयुक्त समय क्या है। मैं पिछले 30 से 35 वर्षों से आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा हूं। हमने अब तक 2000 से 2500 जड़ी बूटियों की किस्में एकत्रित की हैं। पहाड़ियों से पाताल गरुड़, बाई बिदांगा, वन बाजार, वन मूला, लोधरा, काली हल्दी आदि जड़ी बूटियां एकत्रित की गई हैं। ये लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। हम इन किस्मों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम कलामी हाइब्रिड भी कर रहे हैं। इससे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए विलुप्त हो रही किस्मों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। पतायत इन औषधीय पौधों से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से लोगों का मुफ्त इलाज भी करते हैं। इन औषधीय पौधों को वे बिना केमिकल के तैयार करते हैं। पतायत साहू के पास आयुर्वेद में प्रयोग की जाने वाली सभी दशामूला प्रजातियां उपलब्ध हैं। 600-700 वैद्यों का संगठन अश्विनी कुमार कालाहांडी संघ के साथ मिलकर वे कालाहांडी के जंगलों में दुर्लभ औषधीय पौधे संरक्षित करने में जुटे हैं। साथ ही विभिन्न जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों का अध्ययन कर उसका दस्तावेजीकरण भी कर रहे हैं और इस काम के लिए एक हर्बल रिसर्च सेंटर स्थापित करना चाहते हैं। पतायत साहू जी जो कि उड़ीसा से हैं, पहले उनको शुभकामनाएं देता हूं कि भारत सरकार ने उनको उनके कार्य के लिए पद्मश्री से उनको नवाजा है। जिस प्रकार का कार्य वो कर रहे हैं जड़ी बूटियों को उगाने का, और उस
जड़ी बूटियों के माध्यम से वो लोगों की वहाँ चिकित्सा कर रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटी का उनको ज्ञान है कि कौन कौन सी जड़ी बूटी किस रोग में काम आती है। किसानों को वो ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, उससे किसानों की इनकम जो है ना कि दोगुनी होगी लेकिन 5-6 गुना बढ़ जाएगी, और वो अच्छी जड़ी बूटियाँ ना कि उड़ीसा में पूरे देश में लोगों को मिले, जिससे आयुर्वेद की औषधियाँ बहुत अच्छी किस्म की औषधियाँ बनेंगी। वैद्य समाज को, इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। आयुर्वेद को दुनिया भर में स्वीकृत चिकित्सा की सबसे प्राचीन पारंपरिक प्रणालियों में से एक माना जाता है। आयुर्वेद की उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में रोगों और औषधीय पौधों के बारे में उल्लेख है। आयुर्वेद पर संहिताबद्ध दस्तावेज में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता महत्वपूर्ण है। औषधीय पौधों के किसान पतायत साहू को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। झारखंड के कई इलाकों में इन दिनों चैत्र पर्व और मंडा पूजा मनाया जा रहा है, जो राज्य की परंपरा और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। रांची से करीब 50 किलोमीटर दूर तमाड़ में परंपरागत चैत्र पर्व एवं मंडा पूजा के कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर केंद्र सरकार सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। तमाड़ में मंडा पूजा की परंपरा सदियों पुरानी है, जिसे तमाड़ राजा और स्थानीय ग्रामीण मिलकर हर वर्ष मनाते हैं। मंडा पूजा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बतौर अतिथि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। मौके पर भोक्ताओं की आस्था देखकर वो अभिभूत दिखे। उन्होंने कहा कि मंडा पूजा सदियों से चली आ रही हमारी परंपरा का अहम हिस्सा है और यह जाति संप्रदाय के बंधनों से काफी ऊपर है। उन्होंने इसे अक्षुण्ण रखने पर जोर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर परंपराओं का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है, जिसको यहाँ के लोगों ने आदिकाल से बचा के रखा है और धरोहर की तरह हर वर्ष इस उत्सव के माध्यम से दिखता है। पूजा अर्चना करते हुए डिवोटी अपने को प्रस्तुत करते हैं और शक्ति के उपासक के रूप में अपने आप को ऊर्जान्वित करते हैं। इस महापर्व के दौरान सभ्यता, संस्कृति और आस्था की भी झलक दिखती है। कार्यक्रम के दौरान भोक्ताओं ने अपने अलग अलग अंदाज में स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर समाज को संदेश भी दिया, जिसकी तारीफ केंद्रीय मंत्री ने भी की। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। आदरणीय चिंता की है इस दृष्टि से कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है सभी वर्गों के बीच में वो अक्षुण्ण रहना चाहिए। उसका अच्छे ढंग से समझ बढ़े, दुनिया को बताने की भी जरूरत है और हमें भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के 71,000 नव नियुक्त कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी रही मौजूद। देवघर एम्स परिसर में निर्माणाधीन भवन के नजदीक आग लगने से मची अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जताई नाराजगी, दिए जांच के आदेश। राज्य सरकार के खिलाफ आजसू पार्टी ने राज्यव्यापी न्याय मार्च की शुरुआत की। समाहरणालय भवन तक किया पैदल मार्च। कांग्रेस पार्टी कर रही है जन सत्याग्रह सभा। और राज्य में बढ़ने लगा तापमान। डाल्टनगंज में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। तापमान में अगले 3-4 दिनों में और होगी बढ़ोतरी। लू जैसे बनने लगे हालात।